वेलकम जी, दिस इज आमरा खान, योर वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करते हैं डैंड्रफ के बारे में, यानी सर में खुश्की का होना। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, एक आम कॉन्सेप्ट यही है कि बालों में जब खुश्की होती है और आपके बाल ड्राई होते हैं तो उसी को डैंड्रफ का नाम दे दिया जाता है आमतौर पे। बट एक्चुअली द केस इज टोटली ऑपोजिट। हमारे सर में ऑयल अगर है, ज़्यादा है, ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ये रीज़न बनता है डैंड्रफ के होने का। अब टेक्निकल साइंटिफिक रीज़न क्या है इसके पीछे, वो ये है कि एक माइक्रोब है, एक बैक्टीरिया है जिसको मेलासिया ग्लोबोल का नाम दिया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये अगर आपके सर में किसी वजह से आ गया है तो ये खुद को फीड करता है ऑयल के ऊपर। इट थ्राइव्स अपॉन ऑयल एंड फैट्स। तो क्या होगा कि आपके सर का ऑयलीनेस, आपके बालों का ऑयली होना ही रीजन बनता है आपके सर में खुश्की के होने का। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेसिका वू, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है लॉस एंजलिस में और प्रोफेसर भी हैं सदर्न कैलिफोर्निया के मेडिकल स्कूल में, वो उन्होंने इस चीज़ को सेकंड किया है और वो ये कहती हैं कि कुछ लोगों के सर में चूंकि ये बैक्टीरिया बन जाता है, तो ये बैक्टीरिया थ्रू आउट ऑयल की वजह से बढ़ता जाता है। और ये वो कहती हैं कि ये डेड स्किन, आपकी डेड स्किन के ऊपर भी ये फीड करता है। तो फिर क्या होगा, जब डेड स्किन के ऊपर ये बैक्टीरिया फीड करेगा तो क्या होगा कि वहां से जितने भी पार्टिकल्स निकलेंगे वो वाइट फ्लेक्स के फॉर्म में, जिनको हम डैंड्रफ कहते हैं, वो इसका रीजन बन जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अब आप इसके पीछे और भी रीजंस हैं। वो ये हैं, नंबर वन, कि अगर आप इफ़ यू आर स्वेटिंग एक्सेसिवली, अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना है, वो ऑयलीनेस को ज़्यादा इरिटेट करता है और बढ़ाता है। फिर ये कि अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है, जैसे कि एक्जिमा है, एक्सेसिव ड्राइनेस या सोराइसिस, इसकी वजह से भी आपको डैंड्रफ बढ़ता है। एक्चुअली हम समझ रहे होते हैं कि डैंड्रफ है, लेकिन जब हम खारिश करते हैं, स्किन हमारी इरिटेटेड होती है तो फ्लेक्स करते हैं, जिसको हम खुश्की का नाम देते हैं। इसलिए जब भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस हो तो आपको चाहिए कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें और उसके रूट कॉज को एक दफ़ा आप समझ लें, जान लें। फिर उसका इलाज भी मुश्किल नहीं होता, इलाज उसका बहुत आसान हो जाता है। एक रीज़न ये भी होता है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसको कहते हैं, स्किन की कंडीशन है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में ये है कि आपके स्किन पे किसी ऐसी चीज़ का कॉन्टैक्ट जो जिसके लिए वो सेंसिटिव है, कोई ऐसा शैम्पू, कोई कंडीशनर, कोई ऐसा ऑयल, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपने स्किन पे लगा लिया, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ बढ़ सकता है। अगर आप गीले सर के साथ सो जाते हैं तो भी चांसेस हैं कि बैक्टीरिया बढ़ सकता है। ये तो हो गए सारे रीजंस। अब अनफॉर्चुनेटली डैंड्रफ, एक्सेसिव डैंड्रफ अगर आपके सर में बन रहा है तो वो टोटली 100% ट्रीटेबल नहीं है, बट इट इज कंट्रोलेबल। अगर आप अगर आप प्रॉपर मीन्स एंड मेजर्स लेंगे तो इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। आपकी बॉडी में कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी डैंड्रफ ज़्यादा हो सकता है। विटामिन डी, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड जिंक। जिंक के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए वो इस फंगस को ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। अब अगर आपकी ये कंडीशन है तो ऐसे कौन से खाने हैं जो आपको हरगिज नहीं खाने चाहिए? वो हैं ऑयली फूड्स, फ्राइड फूड्स, बाजारी खाने, प्रोसेस्ड फूड्स, ग्लूटेन, और इसके अलावा इसके अलावा शुगर। शुगर इज द मेन थिंग। शुगर जो है, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन इन द बॉडी। अब जब एंड्रोजन ज्यादा बनेगा, एंड्रोजन एक हार्मोन है और एंड्रोजन की यह खासियत भी है हमारे बालों के लिए कि वो हमारे फॉलिकल्स का जो साइज है उसको श्रिंक कर देता है। अब जब वो श्रिंक करेगा तो क्या होगा कि वहां पे ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगी और डैंड्रफ ज्यादा बनेगा। इसलिए शुगर इज अ नो नो। अब एक सवाल है कि अगर आपके सर में ज्यादा डैंड्रफ है तो क्या आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, आपको तेल लगाने चाहिए? इसका जवाब है हरगिज नहीं।
क्योंकि जितना ज़्यादा, और क्या आपको एक्सेसिव मसाज करना चाहिए सर का? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज़ जब आप मसाज करते हैं, तो आप स्टिमुलेट कर रहे हैं सेबेशियस ग्लैंड्स को, ऑयल प्रोडक्शन को। जब आप वो स्टिमुलेट करेंगे तो ऑयल ज़्यादा निकलेगा, जितना ऑयल ज़्यादा निकलेगा उतना इस बैक्टीरिया को खाना ज़्यादा मिलेगा, जितना खाना मिलेगा उतना ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। जो ऑयल आप लगा सकते हैं वो सिर्फ एक ऑयल है जिसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है एक्चुअली, और वो है कोकोनट ऑयल, प्योर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। इसके अलावा आपको कोई भी ऑयल अपने सर पे अगर एक्सेसिव डैंड्रफ है तो नहीं लगाना चाहिए। आपको अपनी ऑयली स्किन के लिए आपको हर रोज शैम्पू जरूर करना चाहिए ताकि आपकी स्किन साफ रहे। जितनी आपकी स्किन साफ रहेगी, जितना आपके पोर्स ब्रीथ करेंगे, जितना उनको ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही जल्दी आपको इस चीज से, डैंड्रफ से अफाका मिलेगा। फिर ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको खाने चाहिए, जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन विटामिन के अलावा, जो मैंने आपको बताए हैं। वो फूड्स होंगे आपके लिए, योगर्ट है, एग्स हैं, इसके अलावा नट्स हैं, सीड्स हैं, पोल्ट्री है जिसमें चिकन वगैरह सब शामिल है, और फैटी फिश है। इन खानों से, और जाहिर बात है फल और सब्जियां तो हर हाल में आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं ही हैं। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और एक आप फिर ये करें कि आप हॉट शावर्स ना लें। अगर आप हॉट शावर लेते हैं तो उसके बाद आप ज़रूर एक कोल्ड रिंस रखें अपने रेजिमेन में। कोकोनट ऑयल को यूज़ करने का ये तरीका होना चाहिए कि आप कोकोनट ऑयल को वार्म अप करें, क्योंकि वो बड़ा थिक होता है और वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना उसका मुश्किल होता है। तो आप उसको थोड़ा सा वार्म अप करके उसके अंदर आप एलोवेरा जेल डालें। फिर आप देखें, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके डैंड्रफ को, और आपके बाल भी मजबूत होंगे, बालों का ब्रेकेज कम हो जाएगा। फिलहाल हम बालों की ब्रेकेज की या उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डैंड्रफ की बात कर रहे हैं ताकि आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। कोकोनट ऑयल अलॉन्ग विद एलोवेरा जेल इज वेरी वेरी गुड फॉर द हेयर। नंबर 2, जो आपके लिए एक आसान सी टिप है, वो ये है कि आप कॉटन बॉल के ऊपर सोक करें उसको एप्पल साइडर विनेगर, जो सेब का सिरका होता है उसमें, और अपने स्कैल्प को साफ करें हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। जब भी आपको लगे कि ऑयलीनेस ज़्यादा है, ऑयल बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है, तो आप हमेशा अपने स्कैल्प को साफ रखें। याद रखें, स्कैल्प साफ होगा तो ही आपके बाल हेल्दी होंगे। एप्पल साइडर विनेगर का रिंस भी आप यूज़ करें। एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा लें आप, 1 चम्मच, उसको थोड़े से पानी में मिक्स करें वार्म वाटर के अंदर, और उसके साथ अपने बालों को, अपने स्कैल्प को मसाज करें विद वेरी वेरी जेंटल हैंड्स, जेंटल स्ट्रोक्स के साथ, बहुत ज़्यादा हैवी मसाज नहीं करना। जब आप सर अपना धोते हैं उसके बाद ये भी आपको बेनिफिट करेगा अगर आप एक लेमन जूस पानी में निचोड़ लें और फाइनल रिंस अपने बालों को लेमन का दें, क्योंकि उसकी भी ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारा पानी पीते रहें, स्टे हाइड्रेटेड। और आपका ये भी बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स हैविंग मोर डैंड्रफ। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रॉपर टाइम पे आप सो नहीं रहे, या किसी भी वजह से आप इंसोम्निया का शिकार हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स डैंड्रफ। इसलिए अपना बहुत ख्याल करें, अच्छी नींद लें, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी। खुदा हाफिज।